कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, हाँ गुरुजी। स्वस्थ रहिए। हाँ बताइए। गुरुजी, मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये अतरी में इन्फेक्शन हो गया है आपका। बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत कमजोरी, पेट ट्यूमर पकड़े था, हुए ट्यूमर। हो। हाँ, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द। और 10 फरवरी को एक दिवसीय किए थे बाबा जी, और सिद्ध हवन भी कर लिए, घर में भी, यहाँ भी जो करना था सब कर लिए गुरुजी। और इतना ज़्यादा पेन की जब जा रहे हैं तो डॉक्टर पानी चढ़ा रहे हैं, दर्द का अच्छा इंजेक्शन ये दे बताओ, रहे हैं। लेपन कर पा रही हो नाभि पे? नहीं, अभी लेपन नहीं कर रहे हैं तो गुरुजी। फिर कैसे ठीक हो? अभी पहले 5 महीना लेपन किए थे, अभी लेपन नहीं कर रहे हैं। अभी करो। नाभि पे हम बात कर रहे हैं। हाँ नाभि पे, पेट पे लेपन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कर लो 3 महीना 3 महीना। नाभि पे। अच्छा ठीक। और जो कष्ट से अभी आपको नहीं है, इसमें दरबार ने हटा दिया। नहीं, अभी अभी आए हैं यहाँ तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अभी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हाँ। अब क्या है, छोटी छोटी गांठें रह गई हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ अभी केवल लेपन करो पेट में, बाकी सब अच्छा है। हाँ। चिंता ना करो। हाँ, दवा नहीं खाना चाहते हैं गुरुजी, शुरू से यहीं से दवा ठीक तो कोई हुए नहीं खाना हैं। चाहता है। हाँ, 6 गोली दे रहे हैं और फिर भी नहीं दर्द आराम हो रहा, तो इंजेक्शन दे रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल घर में तो और कोई है नहीं गुरुजी, आप तो सब जानते कोई हैं। बात नहीं, आप केवल लेपन करो। ठीक है। हाँ। उसी की आवश्यकता है आपको। हाँ, उसी से जाएगा लेपन से। बिल्कुल। अच्छा रुकिए, गुरुजी आपके कृपा से मेरे पति का गांजा बिल्कुल छूट गया है। और उनको बाएं साइड में यहाँ सीना में दर्द हो रहा है, बोले हैं कि हमको संकल्प कर बोलना। लेते, संकल्प करना है। कर रहे हैं फिर भी आप नहीं आंखें बंद चैन। करके देखो पतिदेव को अपने। ओम। इनके पतिदेव की जो अकड़न जकड़न खिंचाव है छाती में, बाएं तरफ, पीछे पीठ में भी और आगे छाती में, सब बाहर निकालिए। प्रहार नष्ट कर दिए। पवन देव वायु कम करें। रक्त पतला किया जाए। पैरालाइजेशन की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार वापस भेज दीजिए। सक्रिय 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश। हाँ गुरुजी, मेरी बेटी का पीटी निकल गया है और मेंस में भी एग्ज़ाम दे दी है, उसका अच्छा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। वो अंदर आपसे मिलने के लिए तो बिल्कुल छटपटा रही है, नहीं आने। बिल्कुल अच्छा है, सब आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए कलर और ये भेजी है, Thank वो you. खड़ा है, झांक रही है। कृपा कीजिए कि कैमरा। लास्ट वाला एग्जाम है वो भी निकल जाए, नौकरी खुश रहो हो बेटा, जाए खूब गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब बस प्रसन्न आपकी रहो। कृपा है गुरुजी, हम लोग खुश हैं, आपके कृपा से खुश है गुरुजी। नहीं तो बुला लो मेरा उसको, बुला लो बहुत- उसको, आना हाँ, चाह रही। उसको बुला दीजिए, क्योंकि वो कितने बार बात सुन चुकी है अंदर गुरु घुसने जी के लिए। प्रणाम। हाँ गुरु जी, खुश हम रहो बहुत बेटा। संकल्प किए थे आपसे मिलने के लिए। खुश रहो बेटा। गुरु जी यहाँ से वनडे हवन करके गया, फिर सिविल कोर्ट का जो मेरा एग्ज़ाम था गुरु जी, कोर्ट रेटर, उसका मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और फिर मेंस का भी एग्ज़ाम दिए हैं गुरु जी। मेंस के बारे में बस इतना बताना चाहते हैं कि 10 तारीख को तपस्या यात्रा किए और गुरु जी फिर 12 तारीख को पटना गए और यहाँ से ट्रेन में हम एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और 17 को एग्ज़ाम दिए। गुरुजी बस 4 दिन मेंस का प्रिपरेशन किए और उसमें मेरा 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर था गुरुजी इंग्लिश में। तो उसमें क्या हो गया ना कि जो क्वेश्चन हम यूट्यूब से रैंडमली सेलेक्ट किए थे कि मे बी ये इंपॉर्टेंट आएगा, सेम टू सेम गुरुजी हम क्वेश्चन पेपर नहीं लाए हैं। वो हम बोले थे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन दे दिया वो। उसके बाद फिर जो हमारा ऐसे था गुरुजी 150 मार्क्स का, वो भी सेम जो पढ़ के गए थे। और एप्लीकेशन जो रोड का पैथेटिक कंडीशन वाला था, सेम गुरुजी क्वेश्चन दे दिया। और हम मेरे फ्रेंड को बोले थे देखो ये इंपॉर्टेंट है, हम गेस किए, तुम पढ़ लेना। और गुरुजी वो 2 पढ़ के गया और वो भी सेम आ गया। वो बोल रहा था कि कैसा जादू है, तुम तो मतलब नौकरी के एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन कैसे गेस कर सकता है।
गुरुजी इतना शॉकिंग चीज़ हुआ ना, वो 2 हवन किया, उसका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो भी मेंस का एग्ज़ाम दिया। और गुरुजी बस 4 दिन मेरा एडमिट कार्ड आ गया था पहले ही, लेकिन हम बोले नहीं, हम तपस यात्रा करेंगे। और गुरुजी अभी फिर स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट आना है, वो है जज का पीए, तो गुरुजी वो भी प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो जाएगा। गुरुजी भयंकर एग्जाम गया है, बहुत अच्छा। मेंस पता है गुरुजी, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का हम बस 15 मिनट में पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर 150 वर्ड का ऐसे और फिर 100 वर्ड से मतलब ऊपर था एप्लीकेशन, 15 मिनट में गुरुजी, मेरा हाथ था लग ही नहीं रहा था, इतना फास्टली चल रहा था और पूरा कंप्लीट कर दिए हम। खुश रहो बेटा, बाबा माँ ऐसे ही पढ़ाते हाँ रहते हैं। गुरुजी ये चीज़ समझ में आ रहा है। गुरुजी एक ये अभी विधानसभा में एग्ज़ाम होने वाला है गुरुजी पीए का, बस उसमें लेकिन गुरुजी 2 ही सीट है, प्लीज़ गुरुजी उसका मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप करिए, आप जो चाहोगे सब वही होगा, सफल गुरुजी होगा। मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा कर दीजिए ना, हिंदी और इंग्लिश 40-40 आंखें बंद कर करो। दीजिए। आंखें बंद करके, अपनी आंखें बंद करके टाइपिंग करो, बिल्कुल टाइपिंग में डूब जाओ। गति बढ़ा दीजिए, ओम शु शु रहा, और गति बढ़ा दीजिए, और गति बढ़ा दीजिए टाइपिंग की। जो मस्तिष्क में आ रहा है उसके अनुसार गति बढ़ा दीजिए, मस्तिष्क में एकदम साफ साफ आए चीजें, चित्रण स्पष्ट कर दिया जाए, शुद्धि, और गति बढ़ा दीजिए, शु, बैलेंस, इस प्रति आगे रखिए। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम आंख बंद करके जरा टाइपिंग जैसे करती हो, अब स्पीड देखो अपनी, ठीक से सब चीजें कर पा रही हो। हाँ गुरुजी, बैक स्पेस नहीं लेना पड़ रहा, बैक स्पेस का बटन नहीं जा रहा, उंगली उधर जा ही नहीं रहा है। गुरुजी थैंक यू। गुरुजी आप ट्रेन में बहुत अच्छे चलाए, हमारा 3rd AC का था गुरुजी, पर वेटिंग था। और गुरुजी वो भी ना टीटी क्या किया, 2 सीट दे दिया, वो भी पैसा नहीं लिया गुरुजी, 200 रुपये ज़बरदस्ती दी, वो तो ले ही नहीं रहा था, हम ज़बरदस्ती उसको दे दिए गुरुजी। गुरुजी आप बहुत अच्छे चलाए गुरुजी। हम मम्मी के लिए तपस यात्रा किए थे, उस समय ठीक हो गया, अभी ठीक कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि ना हाँ गुरुजी हम पटना में गुरुजी रह के पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा देवघर में, तो अभी गुरुजी छुट्टी था तो इसलिए मम्मी को लेके आगे, बोले नहीं यहीं जाएंगे। खुश रहो बेटा, सब अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है, प्रसन्न रहो, स्वस्थ। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हरिओम गुरुजी बेटा। वो जो ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु जी हैं, अगर मतलब वहाँ से कोई आए और यहाँ आश्रम आके हवन वगैरह करे, तब तो वो ठीक हो जाएंगे गुरुजी? स्वस्थ हो जाएंगे। तो गुरुजी ये तो बिल्कुल वही मतलब कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव वाला केस हो गया, जैसे आप गेस किए थे, आप बोले थे कि प्रार्थना करवाएं कि वो ठीक होंगे, तो वो कोमा से बाहर आ गए और उनके भाई आए हुए थे, शायद काजू श्रीवास्तव नाम है, और गुरुजी फिर वो लोग आपका बात नहीं माने गुरुजी, और 2 दिन के अंदर वो वीडियो हम सबको दिखाएं कि देखो मेरे गुरुजी ऐसे बोले थे। तो गुरुजी इस बार भी बिल्कुल सारा सर्कमस्टेंस वैसे ही बन रहा है, सारा का सारा। हम लोग कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हो, हाँ। लेकिन स्वस्थ होने के लिए वैदिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। हाँ। अभी तो काफ़ी दरबार के देखे काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं है, और गुरुजी उनके आसपास के जो लोग हैं, हम तो चाहते हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, हाँ। ताकि दरबार आए और प्रक्रिया करें, और हम लोग चाहते हैं कि सदगुरु अच्छे हो। हाँ गुरुजी, हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब मैसेज जाए हमारे YouTube के माध्यम से, हर संभव प्रयास करेंगे कि सदगुरु अच्छे हो। हाँ, कि कोई तो आए और आके यहाँ हवन करे, और मतलब वो ठीक हो जाए। वो हमारे देश की धरोहर है वो। हाँ गुरुजी जी, तो अच्छे हो, हम लोग तो यही चाहते हैं, दरबार भी यही चाहता है, लेकिन उसके लिए दरबार आना होता है, कोई इनको या करके, हाँ, कोई परिवार से उनके कोई विशेष, वो तो आने की स्थिति में नहीं है, हाँ। लेकिन अगर उनके परिवार से, जैसे उनकी बेटी है, कोई उनकी बेटी है, तो संकल्प करके कर सकते हैं, एक ही दिन का तो काम होता है। जी गुरुजी, वो ठीक हो जाएंगे, वो लोग गुरुजी बेकार उधर पचड़े में पड़े हुए हैं। हम लोग पूरा यही प्रयास करते हैं कि हाँ, कि वो आ जाए हमारे दरबार। गुरुजी मेरा जाप थोड़ा सा सही कर दीजिए ना, कि हम गुरुजी 4 बजे, और गुरुजी मेरा नींद 5 घंटा कर दीजिए गुरुजी, कम कर दीजिए। अभी तुम्हारा एकदम स्वाभाविक स्थिति है, एकदम शरीर का, मन का एकदम
सेटल है सब चीज़। सेटल्ड है जी। ठीक है। गुरुजी एक बार आश्रम से यहाँ से घर जाते हैं ना तो वो थोड़ा ऐसा लगता है ना, अपना फेस अच्छा नहीं लगता है, लगता है जैसे कोई बोलता है अच्छा आप नहीं देखो दिख रहा, चेहरा, मोबाइल अच्छा नहीं खोलो, दिख रहा, ऐसे ही। कैमरा खोलो, देखो चेहरा अपना, आप कैसा लगता है? अबे हाँ गुरुजी अभी ठीक ठीक लग है, रहा है? अभी अच्छा लग रहा खुश है। हो गुरुजी बेटा। विधानसभा वाला एग्जाम क्लियर करके फिर आएंगे। बिल्कुल खुश हो और बेटा। गुरुजी पहला सैलरी आपके लिए लाएंगे, अगर आप नहीं लिए तो गुरुजी फिर हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हम रिजाइन कर देंगे क्योंकि गुरुजी आप ही तो ठीक किए हैं। खुश रहो बेटा, खूब गुरुजी पसंद ये है। शरीर आपका दिया हुआ, आज आप ठीक नहीं करते तो गुरुजी एग्जाम कहाँ से क्लियर कर पाते। मम्मी से कहते कि फोटो में टंगे होते कहीं हम लोग। खुश रहो बेटा, आपने जो सदगुरु की बात की हमें अच्छा लगा, जी गुरुजी। क्योंकि आप बच्चे सब इतना सोच पाते हो किसी हाँ। अच्छे व्यक्ति के लिए। दरबार ने बहुत पहले, दरबार उनको 2 महीने से नोटिस कर रहा था कि उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है। ऐसा पिछले 2 महीने से दरबार नोटिस कर रहा था। जी। और उनके जो जानने वाले लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, उनको ही मैंने कहा कि आपके जो सदगुरु हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, खराब होती जा रही है, उनको बोलिए। तो वो लोग उन तक मैसेज पहुंचाए, वो पता नहीं उनको मिला कि नहीं मिला या नहीं समझ पाए। जी गुरुजी। आज उनके जो सदगुरु के जो वेल विशर्स हैं, जो उनके साथ रहते, काफ़ी राइट हैंड लेफ्ट हैंड टाइप के लोग, अच्छे लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं। अब जब ये घटना हुई तो उनका फ़ोन आया, गुरुदेव जो आपने कहा बिल्कुल वही हो गया। जी तो गुरुजी। हमने, वो तो होना था क्योंकि स्मृतियाँ तो दिख रही थी कि सदगुरु को जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है बड़ी। हाँ। तो वो चीज़ समय रहते बचाए जा सकते थे। समय रहते अगर स्मृतियाँ नष्ट हो जाती, हाँ। एक बार अगर सदगुरु आ गए होते यहाँ तो एक ही बार में सारी स्मृतियाँ की जो नष्ट हो जाती, गंदगी होता ही नहीं है। तो इसीलिए फेक सर्जरी हो गई। अच्छा। अगर देखा जाए जी गुरुजी। तो डॉक्टर्स ने MRI की, जो कुछ भी किया, देखा पता नहीं क्या, समझ नहीं पाए, इसीलिए सर्जरी कर दी मेजर। नहीं, हल्का सा ड्रिल करके भी ब्लड निकाला जा सकता था। जी गुरुजी। पहली बात तो ब्लड आता ही नहीं, अगर स्मृतियाँ नहीं होती तो। स्मृतियाँ नष्ट हो जाती तो अच्छे रहते। तो स्मृतियों का ही खेल है सारा। जी गुरुजी, हम लोग देखते कि आप संकल्प में लिंग भैरवी का संकल्प करवाते हैं, उनको नष्ट करवाते हैं, और उधर क्या होता है वीडियो में ना कि वो देखते लिंग भैरवी का बड़ा सा बना के रखते हैं रेड कलर करके, और पूजा शादी वगैरह ये सब, तो बिल्कुल वो अलग ऑपोजिट चीज़ हो जाता है। तो गुरुजी ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है ना कि आप उन चीज़ों का संकल्प करके हम लोग को ठीक कर रहे हैं, और वो उन चीज़ की पूजा कर रहे हैं, तो अभी रिजल्ट थोड़ा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए। बेटा आपने सही बात पकड़ी है। एक बात आप बताओ, दरबार कहता है सूजन उत्पन्न क्यों होती ब्रेन में। आज उनके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रेन में स्वेलिंग है। जी। तो दरबार क्या कहता है, स्वेलिंग क्यों होती है? आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण। ठीक है जी। सदगुरु एक साधक है। जी गुरुजी। तो नकारात्मकता तो है नहीं। नहीं, तो पॉजिटिव। जब नकारात्मकता नहीं तो सूजन कहाँ से आ गई? जी गुरुजी। तो सूजन आ गई स्मृतियों के कारण। जो उनके पितरों में नकारात्मकता थी वो स्मृतियाँ बनी हुई हैं, तो वो स्वेलिंग होगी। होगी। अगर आप में नकारात्मकता नहीं है तो आपके पितरों में नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी, वो तो है ही। स्मृतियाँ हैं ही, परंपरा के लोग मौजूद हैं, उनमें है ही सूजन। तो आपके ब्रेन में सूजन बढ़ेगी। तो अगर ये सब साफ हो गए होते, पितृमुक्ति सब अच्छे से हो गई होती, परंपरा शुद्ध हो गई होती, तो नकारात्मकता नष्ट हो गई होती, तो स्वेलिंग होती नहीं। जी। यही तो दरबार कहता है। मतलब गुरुजी कहने के लिए हम, मतलब वो भी सदगुरु है, बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो शंकर भगवान का पूजा करते हैं, पर वो भी पितृ वाले से नहीं बचे, वो भी मतलब फंसे हुए हैं बेटा, वो तो गुरुजी। पितृ सबके हैं। भगवान परशुराम नहीं बचे। भगवान परशुराम से बड़ा कोई तपस्वी इस संसार में न पैदा हुआ और न भविष्य में कभी पैदा होगा। जी गुरुजी। भगवान शिव के एकमात्र शिष्य। जी गुरुजी। दूसरा शिष्य सृष्टि में पैदा नहीं हुआ, ना आगे होगा, सब भक्त हैं उनके। ठीक है। जब भगवान परशुराम अपने पिता की स्मृतियों के कारण 21 बार तमाम संहार कर सकते हैं, उन्हीं स्मृतियों के वशीभूत होकर के, तो भी सदगुरु हो या मैं हूँ, क्या हो, कुछ नहीं है। जब भगवान परशुराम जैसे नहीं बचे हैं, तो स्मृतियों के कारण सब दोष है। अगर दोषी स्मृतियाँ हैं, नकारात्मक स्मृतियाँ हैं, रोगी स्मृतियाँ हैं, तो लोग रोगी और दोषी रहेंगे। स्मृतियाँ अच्छी हैं तो लोग अच्छे हैं। इतनी तो बात है केवल। स्मृति तो नष्ट होने की वैदिक रूप से हो रही है। अनटच, अपने यहाँ तो अनटच है। आप इतनी बार आए, कभी हमने आपको टच किया? नहीं, किसी ने टच किया? नहीं किया। केवल आपने अपनी प्रक्रिया की और
अपने प्रार्थना और संकल्प की, आप अच्छे खड़े हैं, जी गुरुजी। है ना। तो ऐसे ही वह भी अच्छे हो सकते थे। मैंने मैसेज देने की कोशिश की। जी गुरुजी, जो सदगुरु के रिलेटिव्स जो भी होंगे उन लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा कि ये पितृ मुक्ति नहीं हुआ, उसके चलते यहाँ फंसे हुए हैं या ऐसा है। बेटा आइडिया तो रहता है, लेकिन लोग अपने को वो सोचते हैं हम सुपर माने रहते हैं। हाँ, हम तो क्यों जाएं, ऐसा लेकिन वाला सृष्टि सीन से है। सुपर कोई नहीं है ना। सो गुरुजी, ये वही राजू श्रीवास्तव वाला सेम मतलब कंडीशन फिर से क्रिएट हो गया है, एकदम सेम टू सेम है ईश्वर गुरुजी। करे ऐसा ना हो, हाँ है ना। जी चल, खुश हो गुरुजी, बेटा। मेरी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दीजिए बढ़ ना। रही है। बढ़ रही। और गुरुजी वो शॉर्ट हैंड में लिखते तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है हम लोग को, मतलब पीए वाले के पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड को हिंदी में, तो वो गुरुजी अच्छा कर दीजिए ना। कर पाती हो ठीक से? जी गुरुजी, कर तो लेते हैं लेकिन स्पीड तो आ गई पहले से, अच्छी हाँ आ गई। स्पीड आ गई है गुरुजी, और शॉर्ट हैंड में उसको हिंदी ट्रांसलेट करना एक बार होता है। आंखें बंद करो, देखो जरा, करो, चेक करो, चेक करो स्पीडी, इसमें चेक करो तेजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो। अब तो शब्द आ रहे हैं अच्छे से। जी गुरुजी, पहले शब्द ग्रामेटिकल कोश नहीं मिल पाते थे। हाँ पहले शब्द कोश कमी होती थी, जल्दी से नहीं आ पाते थे। नहीं। अब तो फटाफट आ रहे हैं जी सारे गुरुजी, जी ग्रामेटिकल थोड़ा सा। शब्द। लेपन थोड़ा कर ले। जी गुरुजी, हम लोग को महामृत्युंजय करना है ना। अवश्य। जी गुरुजी। जी खुश हो बेटा, गुरुजी प्रसन्न हो। थैंक यू। खुश हो बेटा। गुरुजी, हरिहर love you। बेटा।